Hello, Chubbies. Welcome back in the another episode of I Have Become a True Villainess. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's start together in the another episode of Madness. सो यस अभी एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर ख़त्म हुई थी एपिसोड। और यहाँ पर रोचे जो है वो कैरिस के पास आते हुए कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम था कि हाउस ऑफ कैलेडन का जो ऑनर है या फिर उसका जो ऑनरेबल पर्सन है वो इस तरह मरना चाहेगा मेरे हाथ से इतने बुरे तरीके से। और कैलस जो है वो अभी भी मतलब कि होश में नहीं होता, वो अभी भी मतलब अजीब सी हालत में ही गिरा होता है। और यहाँ पर रोची कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं समझने में से कासे रहा हूँ कि तुम मेरी वाइफ को कैसे छू सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अभी वो कुछ करता इससे पहले कि उसके पास कोई आ जाता है, यानी कि रोची के पास कोई आ जाता है और कहता है कि प्लीज़ होश में है सर, रोची अपने आप को संभाले। और यहाँ पर पीछे दिखाई जाती है हरीना जो कि भाग कर आ रही होती है और कह रही होती है कि कैलस में क्या हुआ है, क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ। और यहाँ पर रोचे को उस प्लीज़ ने रोका होता है कि प्लीज़ उसे मत मारो। उतनी मेरी सैरिया जो है वो पीछे आ जाती है और वो रोची से कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तुम मत मारो, वैसे भी अभी हम लोगों को जो डिवाइन पावर का टेस्ट है वो करना है, ऐसा ना हो कि तुम अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया कर दो, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वो दिल में कहती है कि कैरिस की हालत जो है वो बहुत बदतर दिख रही है, उससे भी ज़्यादा बदतर जब मैं उससे लास्ट टाइम मिली थी, पता नहीं इसको क्या हो रहा है, ये इस तरह क्यों होता जा रहा है। और खैर यहाँ पर जो लीना है वो इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो सैया कहती है क्या तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, ऑफकोर्स हम यहाँ पर आए हैं। और वैसे पहले कुछ आगे बोलती तो रोचे उसको गोद में उठा लेता है और उसको कमरे में लेके जाने लगता है और कहते हैं मेरे ख्याल से हमें कमरे में चलना चाहिए, फालतू लोगों के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं। और सैया बेचारी चीख के कह रही थी कि रुको मुझे नीचे उतारो रोचे। और यहाँ पर लीना को दिखाया जाता है जिसके पास से फिर से वही डार्क ऑरा निकल रहा था और बहुत बुरा सा मुंह बना के रोचे को वो गुस्से से देख रही थी कि शायद उसको समझ आ गया रोचे ने उसे मारा। यहाँ पर रोचे जो है वो दीवार पर सॉरी विंडो पर अपना हाथ रख के खड़ा होता है और सारी उसको बुलाती है रोचे को कि क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो रोचे कहते हैं नहीं मैं तो अपने ऊपर गुस्सा हूँ, मैंने तुम्हारे सामने इतना बुरा व्यवहार किया। तो सही कहती है तुमने इतना बुरा नहीं किया, बस तुमने अपना जो ग्लव्स है उसे उतार के उसके मुंह पर मारा। और मेरे ख्याल से इसकी तो मतलब कि एक इजाज़त मिलती है, वारंट है तुम्हारे पास एडिकेट का ये। मतलब किसी की वाइफ को अगर कोई टच कर दे तो इतना तो हक है उसके हस्बैंड का कि उसको मार सके। तुमने बहुत अच्छा किया, और आफ्टर ऑल जिसकी वाइफ मेरी जैसी है उसको तो इतना अनसिक्योर होना ही चाहिए। यहाँ पर जो रोचे है वो कह रहा होता है कि मैं अभी चाहता हूँ कि मैं उसको मार दूँ, मैं चाहता हूँ मैं वहाँ जाऊँ और उसको कत्ल कर दूँ। तो सैया कहती है मैं समझ सकती हूँ लेकिन अभी थोड़ा सब्र से काम लो, बस हमें थोड़ी देर और इंतज़ार करना है, जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा हम वापस अपने घर चलेंगे। ये काम क्या करना है, ये काम ये करना है अपनी जो डिवाइन पावर है ना उसको इन्होंने किसी स्टोन में डालना है, कोई टेस्ट होने वाला है उसके नहीं है। खैर यहाँ पर हमें दोबारा कैरस के हाथ को दिखाया जाता है जिसके ऊपर चोट लगी होती है और यहाँ पर कोई कह रहा होता है कि अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा सीरियस इंजरीज नहीं है। और यहाँ पर लीना चिल्ला रही होती है कि मुझे मेड ने सब कुछ बता दिया, उन लोगों की हिम्मत कैसे हो सकती है, वो तुम्हें कैसे मार सकते हैं। और यहाँ पर जो लीना है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है रोचे पे क्योंकि रोचे ने कैरस को मारा होता है। एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पे सही रहती है कि हम आखिरकार कैसल पर आ गए। मैंने अपने बेड को बहुत याद किया, मैं तो तरस गई थी अपने बेड के ऊपर सोने के लिए। और यहाँ पर रोचे कहते हैं हाँ तुमने काफ़ी मेहनत की है तो तुम ऐसा करो आराम करो। तो सैया कहती है नहीं मैंने इतना कुछ तो नहीं किया। खैर जब लीना मुझे लड़ने के लिए आ ही रही थी तब जो म्यूटी थी, ये जो म्यूटी है ना ये सेकंड स्ट्रेनी है, मतलब कि इस वर्ल्ड में दो स्ट्रेनी है, एक सैरिया और एक ये म्यूटी लड़की है। और सैरिया बताती है कि वो भी चली गई थी लीना की वो फालतू हरकतें देखकर, और फिर तुम भी मुझे लेकर यहाँ पर आ गए, ये सब इतनी आसानी से क्या हुआ, तुमने कुछ किया है ना। तो रोचे कहता है तुम मुझे घूर क्यों रही हो। तो सैया कहती है मुझे लगता है तुमने फादर के साथ कुछ यकीनन किया है, ऑफ कोर्स तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ आने थोड़ी देते। तो रोचे कहते तुम बस कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, और वैसे भी मैंने उन्हें बस सिखाया है उन्हें मेरी वाइफ के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, तुम अभी आराम करो वरना सिजटी और बेस्टी ने तुम्हें देख लिया ना तो वो लोग तो पागल हो जाएंगे, वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। सैया कहती है मुझे नहीं लगता वो लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ होंगे, लेकिन तुम मुझे बताओ हम इतने आराम से कैसे आ गए। कहते हैं नहीं तुम सो जाओ। तो कहती है अच्छा ठीक है तुमने इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं सो जाती हूँ। और दिल में कहती है कि मेरे ख्याल से ये बेहतरीन वक्त है टुबान से बात करने के लिए। अगर आपको याद है तो टुबान वही है जो उसकी माइंड में रहता है। खैर अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है कि सरिया जो है वो टुबान से बनने आ गई है, वो टुबान को बुलाते हुए सबसे पहले कहती है कि मेरा ब्लू डायमंड। उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे दूसरे बारे में बात करनी है। और फिर वो टुबान से कहती है कि जब मैंने स्टर्निंग सिग्निया को देखा था इस दफ़ा तो उसके अंदर एक नया जेम ऐड हुआ हुआ है, इसका क्या मतलब है तुम मुझे बताओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ब्लू डायमंड क्या तुमने वो उसके अंदर लगा दिया। तो जुबान कहता है कि मर्मेड स्प्रिंग। तो सही कहती है मर्मेड स्प्रिंग। मुझे याद है जब लीना ने रॉचे से शादी की थी नॉवल के अंदर, तब उसे ये जेम मिला था। तो तुम चाहते हो कि मैं वो प्रेशियस जेम तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, क्या तुम मेरी मेमोरी के अंदर हो, क्या तुम मेरे माइंड के अंदर मुझे बातें कर रहे हो। खैर अच्छा ठीक है मैं ये करूँगी, मैं तुम्हारे लिए वो जेम लाऊंगी ताकि तुम्हें होश में ला सकूँ। और ये बात वो जो है जुबान को झुंझलाते हुए बोल रही थी, मतलब बिल्कुल उसको हिला के रख देती है। और फिर सही कहती है अगर मैं इसको मर्मेड जो स्प्रिंग है उसको ले आऊँगी तो क्या तुम जो आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वो सारी अनलॉक हो जाएंगी। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि जो लीना है उसका जो ब्लैक शेडो है, डिमोनिक शेडो, उससे क्या ताल्लुक है। अभी भी ये सवाल करती है कि जुबान के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और सारी कहती है प्लीज़ खून की उल्टी करना बंद करो, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछती ठीक है।
और फिर वो उसी इंसिग्निया से उसका जो मुँह है वो बेचारा वो साफ करता है और सैरिया बोलती है कि तुम हो कौन वैसे? तो वो कहता है मैं जो हूँ अब वो हूँ जिसने स्टैनी को अबैंडन किया है। तो सैरिया कहती है स्टैनी को अबैंडन किया? उसके बाद उसको माइकल की बात याद आती है जब वो कहता है कि वो सितारा है जिसने स्टैनी को अबैंडन कर दिया था। तो सैरिया कहती है तो तुम वो सितारे हो, इसका क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? तो टूबान कहता है दरअसल मैं वो हूँ जिसे ब्लेस किया गया था। तो सही कहती है तो क्या मतलब तुमने ही इस लीना को स्टैंडी बनाया था? तो जुबान कहते हैं नहीं, वो कॉपी हुई है। और उसके बाद सैरिया का सर जो है वो ज़ोर से दुखना शुरू हो जाता है और उसे मतलब कि अपनी पुरानी लाइफ की बातें याद आ रही थी, मतलब वो एक्सीडेंट वगैरह। और उसके बाद केयरलेस दिख रहा होता है और सैरिया बोल रही होती है कि ये क्या है, तुम कौन हो? और उसके सामने कोई खड़ा होता है जो कि बिल्कुल रोचे जैसा दिख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लेडी स्टैंडी। और यहाँ पर सैरिया बोलती है कि तुम कौन हो? खैर मैं तुम्हारा जो इन्विटेशन है उसे एक्सेप्ट करती हूँ। और यहाँ पर मतलब कि उसके ख़्याल में जो सैरिया से आ रही होती है उसकी हालत बहुत बुरी दिखाई जाती है, मतलब कि उसकी आँख पे चोट होती है और पट्टी बनी होती है और सैरिया बोल रही होती है क्या ये मैं हूँ? अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमें लिनियन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि लेडी सैरिया क्या आप एक मर्मेड स्प्रिंग क्यों ढूंढ रही हैं? तो सैरिया कहती है हाँ क्या तुम्हें उसका मालूम है कि वो कहाँ है? तो वो कहता है कि हाँ मैंने सुना तो है वो मुला के अंदर है। तो सैरिया कहती है मुला ये कौन सी जगह है, ये कैसे मुमकिन है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं उसके बारे में तुम्हें पता है? तो लिनियन कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा। तो सैरिया कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, खैर तुम्हें पता है तो फिर अच्छी बात है, मुझे लगता है मुझे खुद ही मुला जाना होगा। तो लिनियन कहता है आप मुला जाना चाहती हैं क्या वाकई? तो सैरिया कहती है हाँ तुमने ही तो कहा कि वो मुला के अंदर है, क्या मैं वहाँ जा नहीं सकती? तो लिनियन कहता है एक्चुअली आपको पता है वो जो मर्मेड स्प्रिंग है वो इतना प्रेशियस क्यों है ज्वेल? तो कहती है क्यों? तो लिनियन बताता है क्योंकि उसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं है इसलिए वो इतना ज़्यादा प्रेशियस है। तो सैरिया कहती है लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो उसके अंदर है, मतलब कि मुला के अंदर है। तो लिनियन कहता है मेरे ख्याल से कि बेहतर होगा कि मैं खुद जाकर उसे देख कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको डिस्टर्ब करूँ। मैं एक दफ़ा वहाँ गया था। तो सैरिया कहती है हाँ मुझे जहाँ तक याद है ये वही जगह है जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। क्या क्या तुम्हारे साथ गड़बड़ हुई थी वहाँ पर? तुम बताओ लिनियन क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था वहाँ पर? तो लिनियन कहता है नहीं मैं बस आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। मैं आपको ज़रूर वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन ला के दूँगा, मैं खुद जाके देखूँगा कि वो है भी कि नहीं। मुझे आपकी फ़िक्र है। और अभी वो ये इतना ही बोलता है कि मैं आपकी जगह खो जाऊँगा। पीछे से आ जाती है बीवी जो कि उसके मुँह के ऊपर हाथ रख देती है, उसके मुँह को बहुत बुरी तरीके से दबानी शुरू हो जाती है। सैरिया बोलती है कि बीवी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बीवी कहती है कि दरअसल ये जो लड़का है ना लिनियन मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रही हूँ आजकल ये आपके आगे पीछे बहुत घूमता है, ये सिर्फ आपकी क्या करता रहता है। मैं ना इसको अभी सबक सिखा के मैं अभी इसके साथ वॉक पे जाकर आई। तो सैरिया कहती है क्या मतलब तुम इसको कहाँ लेके जा रही हो? प्लीज़ उसे छोड़ो। तो वो बोलता है लिनियन बोलता है कि प्लीज़ 1 मिनट रुको। इससे पहले कि तुम मुझे मार दो और मैं इस तरह मारा जाऊँ, मुझे एक हाथ लेडी सैरिया को देने दो। तो बीवी कहता है क्या है वो? और फिर लिनियन सैरिया को एक लेटर पकड़ाता है और कहता है कि ये इनविटेशन कार्ड है ड्यूक हॉवर्ड की तरफ से, जो कि उन्होंने एक बॉल को होस्ट किया है जिसमें उन्होंने आपको इनवाइट किया है जहाँ पर वो चाहते हैं कि बीबी भी आए और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? और सैरिया कहती है ठीक है। और अगले ही पल हमें उनको बैंक्वेट हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़े होकर बोल रही होती हैं काफ़ी वक्त हो गया है कि सर हॉवर्ड ने आज तक कोई बैंक्वेट हॉल को वो नहीं किया, मतलब कि अभी तक कोई होस्ट नहीं किया। और यहाँ पर कोई कह रहा होता है कि हिज ग्रेस भी यहाँ पर आई। यहाँ पर सैरिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्यूट लग रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो होती है वो थोड़ा क्यूरियस होती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि जो यहाँ का और मतलब कि चीफ गेस्ट जो है ना उसके लिए ड्यूक हॉवर्ड ने कोई गिफ्ट प्रिपेयर किया है जो कि उस जो कपड़ा है उसके नीचे रखा हुआ है। अब पता नहीं गिफ्ट क्या है, सब ये जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। और यहाँ पर लिनियन को हमें बहुत अजीब तरीके से, मतलब वो भी बहुत अजीब दिख रहा है इस वक्त, पता नहीं क्यों वो इतना क्यूरियस दिख रहा है। यहाँ पर अच्छे कहता है खैर जो भी हो, यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है और मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तो जैसे ही हम गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लेंगे हम यहाँ से निकलेंगे फ़ौरन ही। और यहाँ पर सही रहती है कि कितनी अजीब बात है, ड्यूक हॉवर्ड जो है वो आ रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, उनका चेहरा देखो कितना अजीब है। और फिर वो देखती है और कहती है ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पर पीछे लीना और साथ में प्रिंस जो होता है वो आ रहे होते हैं। शायद आप लोगों ने इस प्रिंस को पिछली कुछ एपिसोड्स में भी देखा। और यहाँ पर सही कहती है कि क्या ड्यूक हॉवर्ड इसलिए उदास है क्योंकि ये जानबूझकर आ गई है? इनका चेहरा अब मुझे समझ आ रहा है इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। लेकिन सही जो लीना है वो प्रिंस के साथ क्यों है? खैर जो भी हो, मुझे लगता है इसमें लीना की रज़ामंदी शामिल नहीं है क्योंकि उसके चेहरे की जो तासुरात हैं उससे ये मालूम पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि जो प्रिंस है उसने ही फ़ोर्स किया है लीना को, मतलब क्यों? और यहाँ पर ड्यूक हॉवर्ड है वो बोलता है कि अब सब खामोश हो जाएं और सबसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पर लिनियन जो है वो फिर से बहुत अजीब वे में दिखाया जाता है, मतलब बहुत डिप्रेस्ड फील दिख रहा होता है वो। और सैरिया की भी तवज्जो उस पर पड़ी जाती है। खैर यहाँ पर हमें हॉवर्ड को दोबारा दिखाया जाता है जो कहता है कि प्लीज़ हमारे चीफ गेस्ट को हेलो करें। और उसके बाद जो वो कपड़ा उठाता है उसके नीचे कोई मर्मेड होती है और सारे ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो वाकई मर्मेड है? और फिर हमें यहाँ पर लिनियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा है, पता नहीं लिनियन और मर्मेड्स का आपस में क्या ताल्लुक है, वो आगे जाके देखते हैं। सो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हमें यहाँ पर अभी भी लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस मर्मेड को देख के खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं वाह ये क्या वाकई ये कितनी खूबसूरत है, क्या ये वाकई असल मर्मेड है?
और हमें तो ये यकीन ही नहीं होता कि हम वाक़ई ऐसी कोई चीज़ असल में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो उस हॉवर्ड से कहता है कि आपको मालूम है ना कि आप जो स्लेव्स हैं उन्हें मतलब कि इस तरह की चीज़ों को बीस्टमैन्स को स्लेव बना के नहीं रख सकती, ये इल्लीगल है। तो हॉवर्ड कहता है कि मैंने उसे स्लेव नहीं बनाया हुआ, वो तो मेरी दोस्त है। और ये बात सुनकर जो प्रिंस होता है उसे शक तो होता है हॉवर्ड पे और वो उसे बहुत गुस्से से देखता है। ख़ैर यहाँ पर जो हॉवर्ड है वो अपनी कहानी बना के सुनाता है कि ये मुझे ज़ख्म मिली थी समंदर के किनारे, इसलिए मैंने इसकी मदद की और अब हम तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दिखाने के लिए ये कि वो उसका दोस्त है, वो लोगों को जमा करता है कि प्लीज़ इधर देखो और उस मर्मेड को कहता है कि तुम्हें प्यास नहीं लगी, लो पानी पियो। और वो मर्मेड भी ग्लास लेकर पानी पी लेती है। लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वाओ! वो हॉवर्ड वाक़ई वो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है, तुम दोनों बेहतरीन दोस्त हो। और सारी ये सबको देख के कह रही होती है कि वाक़ई हॉवर्ड मुझे समझ आ गई है क्या करना चाह रहा है। ये एक मर्मेड के ज़रिए जो सारी अपनी जो फैमिली की वो रेपुटेशन खोई थी उसको जमा करना चाह रहा है और यहाँ हॉवर्ड लोगों से कहता है कि जो मेरी फ्रेंड है वो अभी भी बीमार है तो मैं चाहूँगा कि वो रेस्ट करे, आप लोग अब बस करें। और सरिया कहती है कि उफ, ये हॉवर्ड मुझे लगा नहीं था ये इतना लालची होगा। यहाँ पर और होता है कि सरिया कि तुमने लिलियन को देखा? सरिया कहती है हाँ वो मेरे आगे ही तो खड़ा हुआ था, वो कहाँ चला गया? तो रोची कहता है ये तो बुरा हुआ। तो सरिया कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रोची कहता है जहाँ जहाँ वो टैंक जा रहा है वाटर टैंक उस पर नज़र रखो, मुझे यकीन है लिलियन भी तुम्हें वहीं कहीं मिलेगा। सही कहते हैं ऐसा है मगर क्यों? तो सही वो कहता है क्योंकि जो ओब्लिवियन है वो नहीं है जो तुम सोचती हो। वो बैंक्वेट में आने के लिए क्यों इतना बेताब था, अब मुझे समझ आ गई। तो सही कहती है इसका क्या मतलब है? क्या वो मेरे मर्मेड स्प्रिंग को ढूँढने के लिए इधर आया है? वही मर्मेड स्प्रिंग वही ज्वेलरी है जिसके बारे में सरिया ने अभी लिनियन को कहा था कि मुझे वो चाहिए। तो रॉची कहता है नहीं तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है, वो मर्मेड्स को पसंद नहीं करता और ख़ास तौर पे उन मर्मेड्स को जो इंसानों के हाथों पकड़ी जाती हैं, वो उन्हें नहीं छोड़ता। सरिया कहती है मगर क्यों? तो रॉची कहता है क्योंकि वो भी एक इंसान नहीं है, वो आधा मर्मेड है और आधा इंसान है। मतलब कि यहाँ पर जो लिनियन है वो पूरा इंसान नहीं है। ख़ैर यहाँ पे जो लिनियन है वो उस मोमेंट के पास आ जाता है और कहता है कि तुम डरो मत, मैं उन लोगों से मुख्तलिफ हूँ, उन इंसानों से जो तुम्हें बाहर मिले थे। तुम मुझे स्मेल कर सकती हो, मेरी स्मेल जो है वो बिल्कुल तुम्हारी स्मेल की तरह है। क्या ये ऐसा नहीं है? मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया हूँ और वो मोमेंट के सामने बहुत अच्छा दिख रहा होता है, मतलब कि उसके सामने अच्छा अपने आप को दिखा रहा होता है और कहता है ये सच है कि ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हें मार दूँ। और ये बात वो अभी अपने दिल में ही कह रहा होता है और सारिया पीछे से आ जाती है, कहती है लिनियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर इस मर्मेड को आज़ाद करने आए हो? तो लिनियन कहता है नहीं, मैं इसको यहाँ पे मारने आया हूँ, अभी के अभी यहाँ पर। तो आप सरप्राइज़ नहीं हुई? इसका मतलब यही है कि सरोचे ने आपको सब कुछ बता दिया है। उन्होंने बता दिया कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। तो सरिया कहती है हाँ, उसने मुझे बताया मगर बस इतना ही कि तुम इंसान नहीं हो, तुम आधे मर्मेड हो। और वो बेचारी मर्मेड इन सब की कन्वर्सेशन सुनकर छुप जाती है, उसको भी डर लग रहा होता है। ख़ैर यहाँ पर जो सरिया है वो पूछती है लिनियन से कि तुम्हारे मर्मेड्स के बीच में क्या हुआ था मुला में? मुझे बताओ क्या बुरा हुआ है तुम्हारे साथ? तो लिनियन कहता है मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माँ-बाप के गुनाहों की सज़ा मिली है। सरिया कहती है गुनाह? तो यहाँ पर जो लिनियन है वो अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताता है कि जो मेरे फादर थे उन्होंने किसी इंसान से शादी नहीं की थी, कि एक मॉमेड से शादी की थी और मैं कोई नोबल नहीं था, मैं ना कि इंसान था, मैं एक मॉमेड था, इसीलिए मुझे मेरे पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला। मेरे फादर मुझे अपनी गलती के तौर पे देखते थे, उन्होंने मेरी माँ को मेरे सामने दूसरे नोबल्स के हाथों बेचवा दिया। मैंने उन्हें ढूँढने की बहुत कोशिश की और आखिरकार मुझे पता चला कि जो मॉमेड्स हैं उन्हें जो नोबल्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि वो कोई खिलौना हो और वो उन्हें जानबूझकर फ़िल्टर्ड वाटर पिलाते हैं। सो सही कहती है लिनियन, तो कहता है मुझे इस बात का अफ़सोस है कि मैंने इतने दिनों तक अपनी माँ को ढूँढा, मुझे उन्हें मार देना चाहिए था। क्या आपको मालूम है जो वो फ़िल्टर्ड वाटर होता है वो उनके लिए यानी कि हाफ़ ह्यूमन हाफ़ जो मॉमेट्स होती हैं उनके लिए पॉइज़न होता है। मैं अपनी माँ को कैसे तड़पता हुआ देखता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, ये सब मेरी वज़ह से हुआ, ये सब मेरी गलती है। फिर आगे लीनियर रोते हुए कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे भीख माँगता हूँ, मुझे इसे मारने दें। मुझे मालूम है हम इसे अपने साथ नहीं लेके जा सकते। मुझे इसे बचाने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है, हम इसे मार देते हैं। तो ज़ाहिया कहती है क्यों? हम इसे क्यों नहीं बचा सकते? मैं इसे बचाऊँगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो नहीं कहता है कि वाक़ई और उसके अगले ही पल हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा होता है और हॉवर्ड चिल्ला-चिल्ला के कह रहा होता है कि जो मेरी दोस्त है वो गायब हो गई है। किसी ने उसे चुरा लिया है, ये खतरनाक है। और यहाँ पे जो प्रिंस है वो हॉवर्ड को काम करने की कोशिश कर रहा होता है कि ड्यूक प्लीज़ होश में आएँ, सब ठीक है, सब लोग यहीं पर हैं, हम आपकी जो मर्मेड फ्रेंड है उसे ढूँढ लेंगे। तो हॉवर्ड कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो पहले ही बीमार है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता।
आप ऐसा करें अपने नाइट्स के ज़रिए जितने भी लोग हैं उनके कैरेजेस को चेक करवाएं। तो वो जो प्रिंस होता है वो कहता है ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी तमाम लोगों के कैरेजेस को चेक करवाता हूँ। यहाँ पर रीना कहती है कि प्रिंस अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप मेरी बात सुनेंगे। तो प्रिंस बोलता है हाँ तुम क्या कहना चाहती हो रीना। तो रीना कहती है कि मुझे लगता है मैंने देखा है किसने जो मर्मेड है उसे चुराया, और उसके बाद वो किसी की तरफ पॉइंट करती है जो कोई और नहीं सैरिया होती है। और वो कहती है जबकि लीना कहती है कि मुझे लगता है कि आर्कडचस बर्क ने उस मर्मेड को चुराया है, क्योंकि वही थी जो आखिरी बार मर्मेड के कमरे में गई थी। सैरिया कहती है क्या तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने उस मर्मेड को चोरी किया है। सो यस अभी दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जाने से पहले प्यार से कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।